जय हिंद साथियों। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मंदार के दो पोते केतन और तुषार है। मंदार है, उसका दो पोता है, ठीक है। केतन और तुषार है। 11 वर्षीय केतन को मंदार की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है। मंदार है, केतन है और तुषार है, उसका एक दादा है। दादा का नाम मंदार है। मंदार जो है वो जो है केतन को जो है अपनी संपत्ति से कुछ धनराशि देता है, ठीक है। और केतन का उम्र कितना है? 11 वर्ष है। सबसे पहले यहां देखते, केतन का उम्र कितना है? 11 वर्ष है। केतन का उम्र जो है कितना है? 11 वर्ष है, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है? कुछ धनराशि 12 वर्षीय तुषार को बाकी धनराशि मिलती है। जो बचता है उसको वो जो है किसको मिलता है? तुषार को मिलता है, ठीक है। तुषार को मिलता है। इसका उम्र कितना है? 12 वर्ष है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? लेकिन केतन तुषार की धनराशि तभी मिलेगी जब वो 22 वर्ष के हो जाएंगे। मतलब केतन का उम्र अभी 11 वर्ष है और जो है तुषार का उम्र 12 वर्ष है। लेकिन ये दोनों को पैसा मिलेगा कब मिलेगा? 22 वर्ष बाद में मिलेगा। जब ये 22 वर्ष का हो जाएगा तब मिलेगा। 22 वर्ष बाद नहीं बल्कि 22 वर्ष हो जाएगा तब मिलेगा। तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी और उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज जो है 8% वार्षिक दर से ब्याज मिलेगा। जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। यदि मंदार के पास कुल धनराशि जो है 24,700 रुपया है तो मंदार के तुषार को शुरुआत में कितनी धनराशि दिया था? मंदार जो उसका दादा है उसके पास कितना कितना धनराशि है? 24,700 रुपया है, ठीक है। 24,700 रुपया कुल धनराशि है। उसी में से कुछ जो है वो केतन को दे दिया है और कुछ जो है तुषार को दिया है। लेकिन दिया है कब दिया है? जब इसका उम्र 11 वर्ष है और 12 वर्ष है तब नहीं दिया है। जब दिया है जब इस दोनों का उम्र जो है 22 वर्ष हो गया है। 22 वर्ष जब उम्र हो गया तब दिया है। यानी कि कितना साल बाद दिया है? केतन को जो दिया है 10 वर्ष बाद दिया है। 11 वर्ष बाद दिया है केतन को। और जो है तुषार को कितना वर्ष बाद दिया है? 10 वर्ष बाद दिया है। यानी कि 10 वर्ष बाद इसको मिला है, इसको 11 वर्ष बाद मिला है, ठीक है। अब मान लेते हैं केतन को के राशि दिया है। केतन को के राशि दिया है, 8% के ब्याज से दे रहा है। 8% के ब्याज दे रहा है तो 8/100 हो जाएगा। कितना वर्ष के लिए दिया है? 11 वर्ष के लिए दिया है। और कह रहा है कि दोनों को जो है क्या कह रहा है? तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी और उस पर वार्षिक 8% की दर पर ब्याज मिलेगा। जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि दिया जाता है। मतलब कि जितना धनराशि केतन को दिया जाता है उतना ही तुषार को दिया जाता है। तो इसका मतलब कि ब्याज के बाद जैसे इसको 11 वर्ष बाद जितना धनराशि दिया जा रहा है उतना ही धनराशि जो है इसको 12 वर्ष बाद दिया जा रहा है। 10 वर्ष बाद दिया जा रहा है। क्या हो जाएगा? तुषार को जो है 10 वर्ष बाद दिया जा रहा है, ठीक है। 8% के ब्याज से है, 10 वर्ष बाद दिया जा रहा है, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो नहीं आ जाएगा। देखिए तो क्या हो जाएगा? कितना तुषार का रेशियो क्या आ जाएगा? 11 पावर है, 10 पावर है, इधर आएगा तो एक घट जाएगा, इधर आएगा तो पावर घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? केतन बटे तुषार हो जाएगा, K/T आ जाएगा, ठीक है। और ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? इधर जाएगा तो 100 हो जाएगा बटे 108 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? देखिए तो ई और ये जो कटेगा तो यहाँ एक पावर बच जाएगा इस पर। आई केतन इधर है, तुषार इधर है तो ई जाएगा इधर तो 100 बटे नीचे 108 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है ये दोनों जो मिला के जो राशि है वो टोटल राशि कितना है? ये दोनों मिला के जो राशि है यानी कि 208 बराबर जो राशि है वो कितना है? 24,700 है। 24,700 कह रहा ना कि कुल धनराशि जो है मंदार के पास जो था 24,700 था। तो कुल धनराशि क्या रहेगा? दोनों के धनराशि के बराबर रहेगा। तो दोनों की धनराशि 208 है यानी 24,700 हो जाएगा। अब हमको निकालना किसका है? यहाँ पूछ किसका रहा है? तो कह रहा तुषार को शुरुआत में कितनी धनराशि दिया था। तो तुषार वाला हमको निकालना है। यानी कि
क्या यहाँ क्या हो जाएगा 208, अब बटे हो जाएगा 108 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। अब इसको हल कर देते हैं, हल करेंगे जो आएगा वही आंसर हो जाएगा इसका। अब 208 है, अब इसको हल कर दो तो क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो काटेंगे, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, ये हो जाएगा 104 हो जाएगा, 27 दूनी 54 हो जाएगा, ये हो जाएगा 52 हो जाएगा। और इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 26 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12, 3 2 तिया 6 हो जाएगा, 1 2 5 10 इतना हो जाएगा। और इसको फिर कर देते हैं 13 से, तो ये हो जाएगा 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 13 से काट देते हैं, 13 पचे 13, 13 चौके 52 हो जाएगा, 52 10 62 9 हो जाएगा, 9 हो गया तो यहाँ 97 होगा, 13 सत्ते 91 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 13 पचे 65 हो जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसको अगर आप गुना करेंगे तो आ जाएगा 12,825 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12,825 हो जाएगा, समझ गए। तो क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये जो है बिल्कुल बेसिक मेथड से हम लोग बताए हैं, और इसको अगर स्मार्ट अप्रोच से बनाना चाहते हैं तो देखिए एकदम बिल्कुल ही आसान है, 1 मिनट में बन जाएगा। देखिए समझने वाली बात है, समझना क्या है, क्या कह रहा है, किसको, तुषार और केतन को दिया गया है पैसा, एक का उम्र 11 वर्ष है, एक का उम्र 12 वर्ष है, ठीक है। एक का उम्र जो है 11 वर्ष है और दूसरे का उम्र जो है 12 वर्ष है। अब इसको जो है केतन को जो है 11 वर्ष बाद पैसा मिल रहा है, तब भी उतने पैसा मिल रहा है, और इसको 10 वर्ष बाद पैसा मिल रहा है तब भी उतने पैसा मिल रहा है, यानी कि इसको ज्यादा समय में उतना पैसा मिल रहा है, इसका मतलब ये कम पैसा लगाया है, ज्यादा समय में इसको पैसा मिल रहा है, इसका मतलब ये जो है कम पैसा लगाया है। और ये जो है तुषार जो है इसको कम समय में पैसा मिल रहा है, इसका मतलब है ये ज्यादा पैसा लगाया है, तुषार जो है ज्यादा पैसा लगाया है कि नहीं। अब यहां क्या कह रहा है, 8% कह रहा है, 8% बराबर क्या हो जाएगा, 8/100 हो जाएगा, 8/100 होता है, यानी कि 100 रुपया अगर लगाता है कौन, ये केतन हो गया, ठीक है, और ये तुषार हो गया। अगर केतन जो है 100 रुपया लगाता है तो तुषार कितना लगाएगा, 108 लगाएगा, 100 + 8 8% का लाभ यानी 108 लगाएगा, तुषार जो है 108 लगाएगा। समझ में आया कैसे हुआ। यहाँ जो है ये जो है केतन 11 वर्ष में यानी कि कम लगाएगा, 11 वर्ष इसको है यानी 11 वर्ष में इसको उतने राशि मिल रहा है जितना कि इसको 10 वर्ष में मिल रहा है, यानी कि पैसा ज्यादा लगाया, पैसा ज्यादा लगाया, ये कम लगाया है, इसका है ज्यादा टाइम इसके पास है। अब देखिए अब कह रहा है दोनों को जो है मिला के जो पैसा जितना लगाया है ये 208 उतना बराबर जो है 24,700 है, 24,700 है। अब ये जो लगाया है पैसा ये कितना दिन के लिए है, समय में डिफरेंस कितना है, 1 का है, यहां 1 हो जाएगा, यहां 1 हो जाएगा, समझिए। अब 208 का वैल्यू इतना जब दिया हुआ है, 208 का वैल्यू इतना दिया हुआ है तब 100 का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, 108 का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा इतना बटे 208 और गुने 108 हो जाएगा। अभी तो हल किए थे 12,825 हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, उसमें अच्छी तरह से समझ लो। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, केतन के 2 पोता है। अबरी जो है ये केतन को है आदमी, उसका 2 पोता है, इसका 2 पोता है। केतन के 2 पोते हैं, महेश और डेविड है, महेश और डेविड है। केतन का 2 पोता है, महेश और डेविड है।
15 वर्षीय महेश को, महेश का उम्र जो है 15 साल है, 15 ईयर है महेश का उम्र। कुछ संपत्ति धनराशि मिलती है। 16 वर्षीय डेविड, डेविड का उम्र जो है 16 ईयर है, ठीक है। बाकी धनराशि मिलते हैं, लेकिन महेश और डेविड को धनराशि तभी मिलेगी जब वह 22 साल के हो जाएगा। जब वह 22 साल का हो जाएगा तब जो है उसका जो दादा ई जो है ई इसको पैसा देगा। 22 साल का हो जाएगा तब। तो इसका उम्र अभी 15 साल है, 22 साल होने में इसको कितना दिन लगेगा? 22 साल होने में इसको 7 साल लगेगा। 15 7 22, इसको कितना लगेगा? 6 साल लगेगा। इसको 6 साल लगेगा तब ना पैसा मिलेगा इसको। यहां देखो, ये जो है महेश है और ये डेविड है, ठीक है। महेश और डेविड जो है, ये महेश है और ये डेविड है। इसका उम्र जो है महेश का 15 साल है और इसका उम्र जो है 16 साल है डेविड का, ठीक है। अब क्या कह रहा है? इसमें भी वही चीज है। अब कह रहा है कितना? 10% वार्षिक जो है इसमें ब्याज देता है। तो 10% का मतलब क्या हो गया? 10/100, 10/100 हो गया, यानी कि 1/10 हो गया, ठीक है। 1/10 हो गया। अब कह रहा है इसमें देखिए, जो कम समय के लिए है, कम समय में बराबर दोनों को धनराशि मिला है। कम समय में उसको उतने मिला है जितना कि इसको ज्यादा समय में मिला है। इसका मतलब है कि डेबिट ज्यादा पैसा मिला है, इसको कम पैसा मिला है। कम पैसा मिला है तब नहीं ज्यादा समय में उसको उतना पैसा हुआ है जितना कि इसको जो है कम समय में ज्यादा पैसा मिल गया, नहीं ज्यादा पैसा इसको मिला है। तब कम पैसा किसको मिला है? महेश को मिला है। तो महेश को मान लेते हैं कि 10 रुपया मिला है, तो इसको कितना मिल जाएगा? 11 रुपया मिल जाएगा। इसको कितना मिल जाएगा? 11 रुपया मिल जाएगा। और दोनों का जो है समय का डिफरेंस कितना है? दोनों का समय का डिफरेंस देखिए कितना है? 15 16 में 1 का डिफरेंस है, यानी 1 हो जाएगा यहाँ समय। अब कह रहा है दोनों मिला के जो है 11 10 21 जो है, 21 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है कितना? 25,200 दिया हुआ है। 25,200 दिया हुआ। ये काहे दिया हुआ? कह रहा कुल राशि जो है 25,200 है, यानी कि जितना राशि 10 का इसके पास है, जितना राशि इसके पास है, दोनों मिला के जो राशि है उतना, दोनों मिला के कितना? 10 21 है। 21 का वैल्यू इतना दिया हुआ है। अब 21 का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो 1 का वैल्यू नहीं निकल जाएगा? 25,200 हो जाएगा बटे 21 हो जाएगा। अब किसका खोज रहा है? तो केतन ने डेविड को शुरुआत में कितनी धनराशि दी थी? तो डेविड का धनराशि पूछ रहा है। डेबिट का धनराशि पूछ रहा है, यानी कि डेबिट का वैल्यू, डेबिट का मान क्या है? 11 यूनिट है डेबिट का वैल्यू, इसलिए 11 का मान पूछ रहा है। 11 का मान जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 या 21, यहाँ 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 या 24 और 1 3 चौक 12, 84 से हो जाएगा। 7 से काट लेंगे, 12 84 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। अब 12 11 में, 12 और 11 में करेंगे, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 1 3, 2 2 1 3 और यहाँ हो जाएगा 1, 13,200 हो जाएगा। 13,200 हो जाएगा। 13,200 कहाँ है? डी में है। डी इसका आंसर हो जाएगा। लग रहा है कितना लंबा चौड़ा गणित है एकदम, लेकिन बिल्कुल आसान 2 लाइन का ही प्रश्न था। समझ गए? अगले प्रश्न में चलिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि कोई ट्रेन 40 किलोमीटर की चाल से चलती है तो वह अपने गंतव्य पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी 40 के स्पीड से अगर जा रहा है तो जो है 10 मिनट लेट से पहुंच रहा है। लेकिन यदि वह 45 किलोमीटर की चाल से चलता है फिर भी 4 मिनट देरी हो जा रहा है। समझ गया? तो कह रहा है ट्रेन द्वारा यात्रा करने का सही समय ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन द्वारा जो है यात्रा सही समय पर कितना देर में हम जाएंगे, ये पूछ रहा है। तो अब देखिए इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, बताए हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बराबर हो जाएगा S1 गुने S2 बटे S1 माइनस S2 मॉड, और गुने हो जाएगा टाइम का डिफरेंस। टाइम का डिफरेंस हो जाएगा। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। S1 क्या है? 40 है। S2 क्या है? 45 है। और S1 माइनस S2 क्या है? 5 है। S1 माइनस S2 क्या है? 5 है। चाल में अंतर क्या है? 5 है। और गुने क्या हो जाएगा? टाइम का डिफरेंस क्या है? टाइम का डिफरेंस जो है 6 है। तो इसको 6/60 कर लेंगे।
ये जो क्या है मिनट में है तो घंटा में बदलने के लिए 6/60 कर लेंगे। क्या कि किलोमीटर में इसका चाल दिया हुआ है, घंटा में बदलने के लिए इसको कर देंगे। बराबर क्या आ जाएगा, अब भी बराबर इसको हल कर देते हैं। 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 9×5=45 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य काट लेंगे, 6 से 6 कट जाएगा, यानी कि 36 किलोमीटर हो जाएगा इसका दूरी। अब दूरी 36 किलोमीटर है तो कह रहा है कि कितना समय में हम पहुंचेंगे, मतलब इसका जो है सही समय ज्ञात कीजिए। अब समय निकालने के लिए क्या करेंगे, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है। अब दूरी कितना दिया हुआ है, 36 किलोमीटर है। चाल क्या है, चाल ले लेते हैं, 40 वाला ले लेते हैं, तो 40 हो गया चाल, यानी इतना समय लगेगा। अब कर देखिए समय जो है मिनट में है, तो मिनट में है तो 60 से गुना कर देंगे। घंटा में नहीं आएगा तो मिनट में करने के लिए 60 से हम गुना कर देंगे। अब देखिए इसको हल कर देते हैं, 6 से 6 कट गया, और ये 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 18, 18 तिया 36, 18 तिया 54 हो जाएगा, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 हो जाएगा। अब देखिए 54 मिनट चलता है तो क्या 10 मिनट देरी से पहुंचता है, 10 मिनट देरी से पहुंचता है, ये नहीं कह रहा है। यदि कोई ट्रेन 40 किलोमीटर पर घंटा की से चाल चलती तो अपने गंतव्य पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है, तो कह रहा है ट्रेन द्वारा यात्रा पूरी करने का सही समय ज्ञात कीजिए। तो सही समय क्या हो जाएगा, 54 में से 10 मिनट घटा देंगे, 10 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 44 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 44 मिनट हो जाएगा। 44 मिनट कहाँ है, सी में है, सी इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक अर्धगोलाकार कटोरे, एक अर्धगोलाकार कटोरा है, ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला कटोरा है, ठीक है। अब कह रहा है इसकी त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या। इसे अंदर और बाहर दोनों तरफ से पेंट किया जाता है 15 रुपये प्रति सेंटीमीटर की दर से, तो पेंट करने का लागत क्या होगा। अंदर अंदर जो है और बाहर जो है दोनों पेंट किया जाता है इसमें, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बराबर होता है 2πr²। और 2πr² ऊपर वाला का हुआ और 2πr² नीचे वाला का होगा, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 2πr² इसमें भी हो जाएगा। 2πr² अंदर वाला, 2πr² अंदर बाहर दोनों पेंट करने के लिए कह रहा है, यानी कि जितना क्षेत्र में पेंट होगा वो हो जाएगा 4πr²। 4πr² क्षेत्र में पेंट होगा। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2πr², यानी कि 2πr² अंदर भी पेंट हुआ और 2πr² बाहर भी पेंट होगा क्षेत्र, और दोनों मिला के यानी 4πr² भाग में पेंट होगा, तो क्या हो जाएगा, यहां देखिए 4πr² हो गया ना। अब इसको हल कर देते हैं, 4 गुने 22/7 गुने 3.5 गुने 3.5। ऐसे इतना हल करने की जरूरत नहीं है। जब भी त्रिज्या 7 रहे, त्रिज्या जब 7 रहता है तो इसका जो है परिधि जो है 44 होता है, और इसका जो है क्षेत्रफल जो है 154 होता है। अब त्रिज्या आधा करेंगे तो क्षेत्रफल इसका 4 गुना हो जाता है। यहां से जो है आसानी से πr² था ना, और त्रिज्या 3.5 है तो 15/154/4 यहां पर कर सकते थे, ठीक है। लेकिन छोड़िए, इसको हल कर लेते हैं। 7×5 = 35, यहाँ 0.5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 22 चौक 88 हो जाएगा, 22 चौक 88 गुना यहाँ हो जाएगा क्या, 35×5 हो जाएगा, 5×5 25 के 5 बाकी 3, 5×5 25 के 5 बाकी 3, 5 या 15, 16 17 18 हो जाएगा, 2 अंक के बाद हो जाएगा इसमें पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। अब ये 88 है, अब इसमें गुना कर दो, देखो है ना, 3.5 में 0.5 से गुना करो, 5×5 25 के 5 बाकी 2, 5 या 15 2 17 हो जाएगा, 5×5 25 के 5 बाकी 2, 5 या 15 16 17 हो जाएगा यहाँ।
1.75 हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। ठीक है, अब जो है ठीक ही ना कर रहे हैं। आसान हो जाएगा गुना करने में, 1 मिनट रुक जा। क्या हो जाएगा यहाँ, 4 है गुने पाई है 22/7, और यहाँ जो है 3.5 इसका त्रिज्या है और 3.5 त्रिज्या है। ठीक है, 3.5 त्रिज्या है, 3.5 त्रिज्या है। अब इसको हल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 4 गुने 22/7 इसको लिख सकते हैं, 35/10 इसको कर दीजिए, फिर 35/10 कर दीजिए, आसान हो जाएगा। इसको 7 पचे 35 हो जाएगा, और यहाँ 11 दूनी 22 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 दूनी 22 22 हो जाएगा, और गुने 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 4 बाकी 1 हो जाएगा, 7 14 4 बाकी 7 14 1 15 हो जाएगा, 154 आ गया, 154 आ गया। ठीक है, कहाँ गलती हो रहा है देखिए तो। अच्छा ठीक है, 154 हो गया इसका एरिया। अब कह रहा है 15 रुपये प्रति, 15 रुपये जो है प्रति जो है 10 सेंटीमीटर जो है इसका, क्या कह रहा है, 15 रुपये प्रति 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर पेंट करने में इसको 15 रुपया लग रहा है, इसलिए 1 सेंटीमीटर पेंट करने में इसको कितना लगेगा, 1.5, इसलिए 154। इसलिए अब इतना से गुना कर देंगे 154 में, 5 चौक 20 के 0 बाकी 2, देखिए क्या हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, 15 पचे 75 हो जाएगा, और 15 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो गया, 6 5 11 के 1 बाकी 1 हो गया, 1, और 7 5 12 1 13 3 बाकी 1 हो गया, 231 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 231.0 इतना हो जाएगा, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 231 रुपया जो है इसका पेंट करने का खर्च आ जाएगा। समझ गया। अगले प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है, अगला प्रश्न लगता है रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न जो है वही 3 नंबर प्रश्न आ गया है, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक्स की धनराशि जो है 10 माह के बाद चक्रवृद्धि होने पर 12% वार्षिक ब्याज दर से 2.5 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, एक्स का मान कितना होगा। देखिए एकदम बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। क्या कह रहा है, 10 माह के बाद चक्रवृद्धि होना, यानी कि जो चक्रवृद्धि ले रहा है वो 10-10 महीना पर ले रहा है। ठीक है, और जो दर दिया हुआ है 12% दिया हुआ है, 12% जो है वार्षिक है, ये वार्षिक है, यानी कि 12 महीने में जो है ये 12 महीना का जो है रेट है, तो 12 महीना में 12% है, तो 10 महीना में क्या हो जाएगा, 10 महीना में क्या हो जाएगा, 10 महीना में 10% हो जाएगा। 12 महीना में 12% है, तो 10 महीना में 10% हो जाएगा। और 3 सर्कल कह रहा है, तो 10% का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पता है ब्याज कितना हो जाता है, 10% का जो है 3 सर्कल के लिए कितना हो जाता है, 33.1% हो जाता है। अब 33.1% हो जाता है, ये क्या कह रहा है, ये जो है मिश्रधान इतना दिया हुआ है, यानी कि 133.1% का मान दिया हुआ है, 1% बराबर मान दिया हुआ है 54,571 दिया हुआ है, 54,571 दिया हुआ है। तो अब हमको निकालना क्या है, यहाँ क्या कह रहा है, तो x का मान क्या कर रहा है, धनराशि क्या था, तो इतना का वैल्यू जो है 133.1% का वैल्यू जो है 54,571 है, इसलिए 100% का वैल्यू हमने निकाल लेंगे, 100% का वैल्यू हमने निकाल लेंगे, बिल्कुल आसान से निकल जाएगा। अब देखिए इसको काटते हैं तो कितना से कट जाएगा, ये 41 से कट जाएगा, 41 से कट जाएगा, एक शून्य यहाँ के बदले जो है एक शून्य यहाँ चल जाएगा। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, 41 जो है 1000 हो जाएगा, यही तो आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न था, 41,000 कहाँ है, डी में है, डी इसका आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 13 संख्याओं का औसत जो है 57 है। 13 संख्याओं का जो है औसत 57 है, यानी कुल संख्या कितना हो जाएगा, कुल संख्या कितना हो जाएगा, 13 गुने 57 हो जाएगा। 13 गुने 57 बराबर कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91 और 13 पचे 65 हो जाएगा, यानी 1 9 5 14 4 बाकी 1 741 हो जाएगा, 741 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 48 है। प्रथम 3 संख्या का औसत जो है 48 है, तो उसका कुल संख्या क्या हो जाएगा, 48 गुने 3 हो जाएगा। तो 48 गुने 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 तिया 24 के 4 बाकी 2 4 तिया 12 13 14 144 हो जाएगा। ये जो है 3 संख्याओं का जो है औसत जो है जो है 48 था, तो कुल संख्या 3 संख्या का कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और क्या कह रहा है, अगली 7 संख्याओं का औसत 58 है। अगला जो 7 संख्या है उसका औसत जो है 58 है, यानी कि कुल संख्या क्या हो जाएगा, 58 गुने 7 हो जाएगा, 58 गुने 7 हो जाएगा। तो 8 7 56 के 6 बाकी 5 और 7 35 और 5 40 हो जाएगा, 406 हो जाएगा। यानी कि 7 3 10 संख्या का जो है कुल संख्या क्या हो जाएगा, 406 और 144 हो जाएगा, यानी 550 हो जाएगा। ये जो है कुल 13 संख्या का जो है योग जो है 741 है, और जो है 10 संख्या का 550 है, 550 है। अब इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 14 में से 5 गया 9 और यहां हो जाएगा 1। अब ये जो है ये 3 संख्या का 10 हो गया, तो 3 संख्या बचा है, 3 संख्या का योग बच रहा है। और 3 संख्या कौन कौन संख्या बच रहा है, 10 संख्या तक तो हो गया, प्रथम 3 संख्या फिर अगला 7 संख्या का जो तो है योग जो है कितना संख्या आ गया, कितना नंबर आ गया, 550 आ गया। अब अगला संख्या 11वीं संख्या 12वीं संख्या और 13वीं संख्या बचा है। बचा कौन है, 11वीं संख्या 12वीं संख्या और 13वीं संख्या बचा है। कैसे, टोटल 13 संख्या था और उसका औसत जो है 57 था, तो संख्या का कुल योग कितना हो जाएगा, 741। और 3 संख्या का औसत दिया हुआ है, तो कुल संख्या का योग कितना हो जाएगा, 3 संख्या का योग कितना हो जाएगा, 144। उसी तरह 7 संख्या का योग कितना हो जाएगा, 406। और दोनों संख्या के मिला के इस 13 संख्या का जो योग है उसमें घटा देंगे तो 3 संख्या का योग बच जाएगा। और ये जो 3 संख्या का योग जो बचा हुआ है वो कौन कौन बचा हुआ है, 11वीं 12वीं और 13वीं का बचा हुआ है। अब कह रहा है 13वीं संख्या से 3 कम है, 13वीं संख्या से 3 कम है। 12वीं संख्या जो है ये जो है इससे 3 कम है 13वीं से। मान लेते हैं इस संख्या जो है x है, 13वीं संख्या x है, तो 12वीं संख्या जो है x माइनस 3 हो जाएगा। और 11वीं संख्या कितना हो जाएगा, तो 11वीं संख्या जो हो जाएगा इसका दुगना है, तो 2x माइनस 6 हो जाएगा, 2x माइनस 6 हो जाएगा। अब बचा कितना है, 3 संख्या का योग 191 बचा हुआ है, यानी कि 2x माइनस 6 प्लस x माइनस 3 प्लस x का वैल्यू कितना बचा हुआ है, 191 बचा हुआ है। ये ना बचा हुआ, तीनों संख्याओं का योग कितना बचा हुआ है, 191। अब इसको हल कर लेते हैं, x का मान निकल जाएगा यहाँ से। यहाँ देखिए 2x एक 3x एक 4x, 4x माइनस 9 बराबर 191 हो जाएगा। 4x बराबर जो यहाँ 200 हो जाएगा, इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, 200 हो गया। x बराबर हो जाएगा 4 5 20 यानी 50 हो जाएगा। x बराबर जो है 50 हो गया, यानी कि 13वीं संख्या जो है 50 हो गया। और 11वीं संख्या कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100 में से 6 गया 94 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्या है, 50 दूनी 100 में से 6 गया, 100 में से 6 गया 94 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 11वीं संख्या और 13वीं संख्या का औसत कितना होगा, तभी दोनों का योग कर देंगे। 11वीं संख्या और 13वीं संख्या का औसत कह रहा है, तो 11वीं संख्या का मान कितना है, 94 है, और 13वीं संख्या का मान कितना है, 50 है। और दोनों को योग कर देंगे, और 2 संख्या है तो 2 से भागा दे देंगे, औसत निकालने के लिए नहीं किया जाता है। अब इसको देखिए कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 94 50 कितना हो जाएगा, 150 में घटा दो 2, यानी कि 2 दूनी 4, 144 हो जाएगा, 144 बटे 2 हो जाएगा, यानी कि 72 हो जाएगा।
72 हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। यानी 11वीं और 13वीं का औसत कितना हो जाएगा, सी 72 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है, एक सेल्समैन अपनी दुकान में नोटबुक की खरीद पर जो है 25 खरीदे और 5 मुक्त पाए। यानी 25 खरीद रहा है, 5 मुक्त पा रहा है। यानी कि लाभ कितना हो गया इसका, लाभ हो गया इसका 5 का। कितना पे हो गया है लाभ, जो इसका 5 का हो गया। और कितना पर लाभ हुआ है, तो 30 पर लाभ हुआ है। कितना पर लाभ हुआ है, 30 पर। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, एक शून्य से 5 छक 30 हो जाएगा। यहाँ 100/6 16.2/3% यहाँ लाभ हो गया। अब क्या, अब आगे क्या कह रहा है, 5 मुक्त पाए, छूट स्कीम का ऑफर देता है। वह दावा करता है कि उसे एक नोटबुक का मूल्य 10 रुपये पड़ता है, लेकिन वास्तव में उसे यह मूल्य 5 रुपये पड़ता है। उसके लाभ प्रतिशत और छूट स्कीम के बीच का अंतर क्या ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत और छूट स्कीम के बीच का अंतर ज्ञात करें कह रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहां देखिए, ये जो है 30 पड़ता है, इसको दावा करता है, इस सीपी 30 है। और यहाँ एसपी जो है इसका, सीपी और एसपी क्या कह रहा है, 25 पड़ रहा है। इसको सीपी 30 पड़ रहा है, तो एसपी 25 पड़ रहा है। 25 खरीदे और 5 मुक्त पाए, ठीक है। अब फिर क्या कह रहा है, दावा कर रहा है कितना का, 10 का। अब मिल कितना इसको रहा है, 5 मिल रहा है। 5 पड़ता है लेकिन दावा करता है 10 का, समझ गए। अब इसको हल कर लीजिए, 5 से काटिए तो क्या हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 5 25। इसको यहीं पे काट लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 3:5 हो जाएगा। अब ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 5 रुपये पड़ता है, उसके लाभ प्रतिशत और छूट स्कीम के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब 2 का छूट है, 2 का जो लाभ कितना पे पड़ रहा है, 3 पर, 2/3 हो जाएगा। 3 पर पड़ रहा है, हमको चाहिए कितना, 5 का निकालना है। सॉरी, 2 पर हमको पड़ रहा है कितना, 2 लाभ पड़ रहा है कितना, 3 पर पड़ रहा है, इसलिए कितना प्रतिशत हो जाएगा। अब इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, 100/3 33 पूर्णांक होता है, ये क्या हो जाएगा, 66.2/3 हो जाएगा। 3 नहीं हो जाएगा, जैसे देखिए यहाँ 200 हो जाएगा, 200 में 3 से भागा दीजिए, 3 छक 18, 66.2/3 आ जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो दोनों का डिफरेंस 66 में से 16 जाएगा और 2/3 में से 2/3 हो गया, 50% नहीं हो गया डिफरेंस, 50% हो गया। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल आसान प्रश्न था। देखिए आगे, आगे क्या कह रहा है, आगे जो है कह रहा है संख्या एक ए है और ई बी है, बात के मतलब समझ लो। और तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो जब भी जब 2 संख्या रहता है, बात के मतलब ए और बी 2 संख्या है, और इसका जब भी तृतीय अनुपाती निकालना रहता है तो क्या होता है, दूसरी संख्या का स्क्वायर हो जाता है और बटे पहली संख्या हो जाता है। यही ना होता है, तृतीय अनुपाती निकालने के लिए दूसरी संख्या का स्क्वायर हो जाता है और पहली संख्या से भाग पड़ जाता है तृतीय अनुपात निकालने के लिए। तो वही बात इसमें हो जाएगा। अब देखिए इसको है, x पर पावर जो है 0.25 है और यहाँ है y पर पावर 0.25 है, नीचे है तो इसको ऊपर लेके चल जाएंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x पर पावर 0.25, ठीक है, और गुने y पर पावर जो है 0.225 हो जाएगा, 0.25। x पर पावर जो है 0.25 हो जाएगा, गुने y पर पावर जो है 0.25 हो जाएगा, और गुने देखिए z जो है नीचे है और माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, z पर पावर भी हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, ठीक है। अब बटा में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, बताए ना अभी, दूसरा का जो है स्क्वायर हो जाता है और पहला से भाग पड़ जाता है। अब देखिए इसको क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या, x पर पावर 2.5 हो जाएगा, गुने z पर पावर क्या हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, और y जो है प्लस में है ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, y पर पावर जो है -1.5 हो जाएगा। बस यही तो हो जाएगा। अब ऊपर देखिए इसको हल करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x पर पावर 0.50 हो जाएगा, गुने x पर पावर 0.50 हो जाएगा, गुने क्या है y पर यहाँ हो जाएगा, और z पर पावर जो है 0.50 हो जाएगा। अब भागा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ
5 हो जाएगा एक्स पर पावर, गुने जेड पर पावर जो है 3.5 हो जाएगा, और गुने वाई पर पावर जो है -1.5 हो जाएगा। और एक्स पर पावर m बटे एक्स पर पावर n बराबर क्या होता है? उसी तरह से देखिए अब यहाँ नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो एक्स पर पावर 2 बचेगा। एक्स पर पावर क्या बचेगा? इसको देखिए फिर से, वाई को अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, तब प्लस में हो जाएगा, माइनस नीचे है तो ऊपर जाएगा तब प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा इसमें, तो वाई पर जुट जाएगा इसमें, ये 0.5 है, 1.5 है तो 2 हो जाएगा, यानी वाई पर पावर क्या हो जाएगा? वाई पर पावर 2 हो जाएगा। अब ये दोनों जो है नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, प्लस में नीचे आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो एक्स पर पावर 2.5 है तो एक्स पर पावर 2 हो जाएगा। और उसी तरह से जेड है, जेड पर पावर 3.5 है, 0.5 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? जेड पर पावर 3 हो जाएगा। यही तो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ दे रहा है? वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर गुने जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर गुने जेड स्क्वायर, सी में है, सी इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न था। देखिए अगले प्रश्न को क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है 6 व्यक्ति भोजन करने के लिए एक होटल में गया है, ठीक है। उसे 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपया खर्च किया है। 5 व्यक्ति जो है 30 रुपया खर्च किया है, यानी कि टोटल जो है 150 रुपया खर्च किया है, ठीक है। अब कह रहा है छठा व्यक्ति जो है 6 व्यक्तियों के औसत व्यय से 50 अधिक किया है। तो मान लेते हैं 6 व्यक्ति का औसत कितना है? 6 व्यक्ति का जो औसत है वो x है, x मान लेते हैं। तो छठा व्यक्ति खर्च कितना किया? 6 व्यक्ति खर्च कितना किया? x + 50 किया है, ठीक है। अब टोटल का कह रहा है व्यक्तियों का औसत जो है 50 अधिक खर्च करता है, सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च किए गए कुल राशि कह रहा है। तो सभी व्यक्ति द्वारा खर्च किया गया कुल राशि क्या रहा? तो टोटल जो है 5 व्यक्ति किया है 150 रुपया, छठा व्यक्ति किया है x + 50 रुपया। अब इसका औसत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? बटे 6 हो जाएगा। औसत कितना दिया हुआ है? x दिया हुआ है, माने हैं अभी x माने हैं। अब इसको हल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? x का मान निकल जाएगा, तो कह रहा टोटल खर्च कितना किया है निकल जाएगा। अब 150 किया है, ये जो है छठा व्यक्ति किया है, ये जो है छठा व्यक्ति किया है। अब इसको देखिए 200 + x बराबर 6x हो गया, उधर जाएगा यानी 5x बराबर 200 हो गया। x का वैल्यू जो है 40 हो गया, x का वैल्यू 40 हो गया। और टोटल व्यक्ति कितना है? x का वैल्यू औसत जो है 40 आ गया है। अब व्यक्ति 6 है, 40 आ गया। अब व्यक्ति कितना है? 6 है, 6 व्यक्ति टोटल कितना किया? 240 रुपया खर्च किया है। टोटल कितना खर्च किया है? 240 रुपया। 240 कहाँ है? बी में है, 20 का आंसर हो जाएगा। समझ गए है? अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 4000 और 5000 के बीच वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 16 और 24 से भाग देने पर शेषफल जो है 4 बचता है, ठीक है। यानी कि इसके बीच कौन सी ऐसी संख्या है जिसको 12, 16 और 24 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है, ठीक है। अब देखिए एकदम बिल्कुल आसान प्रश्न है। 4 शेष बच रहा है, तो इसको अगर 4 माइनस भी करते हैं तो क्या हो जा रहा है? 65 हो जा रहा है। ई तो पहले नंबर नहीं होगा, इसके बीच में तो आएगा नहीं, यानी ई नहीं होगा। और 12, 16, 24 का जो है एलसीएम कितना आता है? 48 आता है। 48 का मतलब क्या हुआ? जो 4 और 3 से जो डिवाइड होगा 48 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब 48 से इसमें डिवाइड कौन? 4 और 3 से कौन कौन डिवाइड हो रहा है देखना है हमको। देखिए 3 से तो ये डिवाइड हो जाएगा, 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी अगर 4 घटाएंगे तो 65 आ जाएगा। 4 शेष न बच रहा है, तो शेष को घटा के ना हम करेंगे तो डिवाइड हो जाना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। देखिए कितना हो जाएगा? 6 5 11, 11 4 15, 15 6 कितना हो जाएगा? 20 21 हो जाएगा। 3 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 4 से नहीं डिवाइड हो रहा है। ये भी 3 से, ये भी 3 से, ये भी 3 से डिवाइड हो जा रहा है। लेकिन यहाँ क्या है? जब 48 से डिवाइड है, यानी कि 12 चौक 48, 12 का मतलब हुआ 4 गुने 3 और गुने 4, यानी कि 3 या 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 से तो तीनों हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन 4 से नहीं हो रहा है। 4 से देखिए कौन हो रहा है? 4 से इसमें अगर हम 4 घटा भी देते हैं तो 92 आ जा रहा है, 4 से डिवाइड हो जा रहा है। यही आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या भी यही है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। एक जिले की जनसंख्या जो है इतना है, जिसमें पुरुष है 35% की जनसंख्या साक्षर है और 17% पुरुष जो है साक्षर है। साक्षर महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुल जो है इतना है,
अब पुरुष इतना है तो कुल और पुरुष का रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए इसको काटिए, 1 2 3 शून्य से 1 2 3 शून्य हो जाएगा, 3 शून्य हो गया ना जी, ये 8 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। यानी कि कुल और पुरुष, यानी कि 5 पुरुष है, 5 पुरुष है। यहाँ देखिए यदि 5 पुरुष है तो 3 महिला नहीं हो जाएगा, टोटल 8 है, टोटल 8 है तो 5 पुरुष हो जाएगा 3 महिला हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 5 पुरुष हो जाएगा 3 महिला हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, इसको जो है एलिगेशन से हम लोग बना लेते हैं। क्या कह रहा है, 17% जो है पुरुष जो है साक्षर है, 17% पुरुष साक्षर है, महिला का साक्षर नहीं पता है, महिला जो है मान लेते हैं X% साक्षर है, और दोनों मिला के जो है 35% साक्षर है, दोनों मिला के जब 35% साक्षर है ना। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं, दोनों मिला के 35% साक्षर है। अब 17 में से 35 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 इसका कई गुना है, 6 गुना है, तो यहाँ जो आएगा इसका 6 गुना आएगा, यानी 30 हो जाएगा। अभी 30 हो गया है, अब इसमें से कितना घटाएंगे कि 35, मतलब x में से 35 को घटाएंगे तो 30 आना चाहिए, तो कितना घटाएंगे, यानी दोनों जोड़ के यानी 65 घटाएंगे, 65% हो जाएगा। 65 में 35 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 65% जो है, कहाँ है 65, ए हो जाएगा, 65% महिला जो है साक्षर है। एलिगेशन मेथड से बिल्कुल आसान था। बेस्ट अप्रोच जब तक नहीं लगाइएगा तब तक एग्जाम निकालना बहुत इम्पॉसिबल है। देखिए किसी विद्युत उपकरण की बिजली खपत जो है अनुप्रयुक्त वोल्टता के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अब देखिए क्या होता है, पावर है, इसका जो है अनुक्रमानुपाती का रहा है वोल्ट है, ठीक है, पावर का जो है अनुक्रमानुपाती है। तो क्या कह रहा है, यहाँ देखिए जब इसका पावर का जितना खपत है उसका अनुक्रमानुपाती वर्ग का है। अब यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 120 वोल्ट दिया हुआ है। कब, जब 150 वाट खपत होता है, तो क्या दिया हुआ है, 150 वाट जब खपत होता है तो 120 वोल्ट है, तो इसका अनुक्रमानुपाती यानी 120 हो जाएगा इसका का स्क्वायर। अब जब x मान लेते हैं, दूसरा का खपत जो है, दूसरा का खपत x मान लेते हैं, तो वोल्ट क्या हो जाएगा, वोल्ट इसका क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा, और गुने 240 हो जाएगा, v का स्क्वायर हो जाएगा, वोल्ट का स्क्वायर, इसका अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जब P1 बटे P2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, V1 स्क्वायर बटे V2 स्क्वायर हो जाएगा। अब P1 यहाँ जो है 150 है, नहीं कह रहा, 150 वाट की खपत होती है 120 वोल्ट होने पर, तो 150 वाट की खपत होती है तो 120 वोल्ट होने पर तो V का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। फिर इसी तरह से P2 जो है मान लेते हैं x है, और कह रहा 240 का खपत होता है। अब इसको हल कर लीजिए, 2 से इसको भी कर लेते हैं तो 2 से हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 15 चौके 60, 600 हो जाएगा। यानी कि जब 240 वोल्ट पर यह कितनी बिजली खाएगी, यानी कि 600 खाएगी, बी हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है 1576 1516 सॉरी 1516 और 7635 और 7992, यही ना है। को सबसे बड़ी संख्या x से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है। x अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब जब कह रहा है सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए कह रहा है, तो इसका जवाब m जो है मासा निकाल लेंगे। अब मासा निकालने के लिए क्या बताएं, जब बड़ा संख्या रहे तो उसका डिफरेंस निकाल लो। अब देखिए इसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 में से 6 हो गया 9, और यहाँ हो जाएगा 1, फिर 119 हो गया। यहाँ इसको डिफरेंस निकालेंगे, 12 में से 5 गया 7, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ 3, 357 हो गया। अभी दोनों जो है एक दूसरे से कटना चाहिए, यानी देखिए कट रहा है 157 से ही कट जा रहा है, तो कट जा रहा है, इसका मतलब जो है HCF क्या हो जाएगा, HCF यही हो जाएगा। अब वही तो कह रहा है, इसके अंकों का गुणनफल कह रहा है। अब 9 को 1 से गुना करेंगे और 1 को 1 से गुना करें तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान था। देखिए आगे आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 8, 16, 18, 20 और 25 से सबसे छोटी संख्या x को भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 होता है, लेकिन x जो है 7 से विभाज्य, x का मान ज्ञात करें। अब सबसे पहले देखिए सबसे छोटी संख्या कह रहा है, इसको एलसीएम निकालेंगे तो 8, 16, 18, 20 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। ठीक है,
अब इसका एलसीएम निकालना है तो 3600 आ जा रहा है, लेकिन ये क्या कह रहा है, प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचना चाहिए। तो 3600 तो 8, 16, 18, 20, 25 से डिवाइड तो हो ही जाएगा, x को भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। अब जो है 3600 तो सबसे डिवाइड हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ देंगे तो 3600 प्लस 3 हो जाएगा, 3603 हो जाएगा। अब जो इसमें 3 जो है शेष तो बच ही जाएगा, लेकिन एगो कंडीशन क्या लगा दिया है कि उस 7 से विभाज्य भी होना चाहिए, 7 से विभाज्य भी होना चाहिए। अब जो है इस सबसे विभाज्य कौन होगा, अगला संख्या 3600 के बाद कौन संख्या होगा, तो 3600 तो पहला संख्या हो गया कि इस सबसे जो है विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन संख्या होगा, तो 3600 में अगर हम 2 से गुना करते हैं, देखते हैं 1 से करेंगे तो 3600 आएगा, 2 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 7200 आ जाएगा। अब 7200 में फिर 3 जोड़ते हैं तो 7203 आ जाता है। अब इसको देखते हैं कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है। अब इसको देखिए हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 से ही जो है डिवाइड हो जाता है, 7 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए यही संख्या इसका आंसर हो जाएगा, यही संख्या इसका आंसर हो जाए। x का मान क्या हो जाएगा, x का मान जो है 7203 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन था, चलिए अब अगले दिन देखते हैं दूसरे सेट में।